इंटरनेट पर बैड बॉट्स इंसानों और गुड बॉट्स दोनों से कहीं ज्यादा एक्टिव है। आपको पता नहीं, लेकिन आपके जो अनजान सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से कई बॉट्स हैं। कहते हैं कि आने वाले वक्त में रोबोट्स और बॉट्स इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे बॉट्स की। आपको पक्का पता होगा कि बॉट्स किसको कहते हैं। नहीं पता तो आगे सुनिए। लेकिन आपको पता है तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको बॉट्स के बारे में नया क्या बता दूंगा। पहली बात तो ये है कि बॉट्स दरअसल जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या बन चुके हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और चोटी के टेक एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क ने ये बात कही, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। असल में मैं बॉट्स के बारे में ढेर सारी मजेदार बातें बताने जा रहा हूं और आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। तो चलिए खोलते हैं बॉट्स की जन्म कुंडली। ये जो टर्म है बॉट, ये एक स्लैंग है जो रोबोट को शॉर्ट करके बना दिया गया, जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि जैसे रोबोट अपने आप अपना काम करते हैं, बॉट्स भी अपने आप काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉट्स इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की दुनिया में रहते हैं। रोबोट की तरह उनकी अपनी बॉडी या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्या आपने कभी कैप्चा कोड वेरीफाई नहीं किया है? जरूर किया होगा। वो कैप्चा वेरिफिकेशन आपसे यही तो कहता है कि प्रूव दैट यू आर नॉट अ बॉट। एक बॉट सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो इंसानों के साथ इंटरैक्ट करता है। मसलन कुछ पूछ सकता है और कुछ बता भी सकता है। जैसे कि आपके घर में अगर एलेक्सा या सीरी जैसा कोई कनेक्टेड इंटरैक्टिव डिवाइस है तो उसके भीतर एक बॉट है। किसी ऐप या साइट पर जो चैट बॉक्स होता है वो बॉट है। गूगल सर्च या फिर छोटे बड़े किसी भी सर्च इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट काम भी बॉट्स करते हैं। लेकिन ये सारे उदाहरण गुड बॉट्स के हैं। जानने लायक बात तो बैड बॉट्स की है। बैड बॉट्स मतलब वैसे बॉट्स जिनको बनाया ही जाता है उल्टे सीधे काम करने के लिए। और यहीं से शुरू होती है बॉट्स की असली कहानी। सिक्योरिटी फर्म बराकुडा ने 2021 में 6 महीने तक दुनिया भर के इंटरनेट ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की। पता चला कि दुनिया में कुल इंटरनेट ट्रैफिक में 64% यानी लगभग 2/3 हिस्सा बॉट्स का है। और हमसे आपसे यानी इंसानों से जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो है सिर्फ 36%। 64% बॉट ट्रैफिक में 25% उन गुड बॉट्स का हिस्सा है जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि सर्च इंजन क्रॉलर्स, सोशल नेटवर्क बॉट्स और मॉनिटरिंग बॉट्स, चैट बॉट्स वगैरह। बाकी 39% ट्रैफिक बैड बॉट्स से आती है। यानी आज इंटरनेट पर बैड बॉट्स इंसानों और गुड बॉट्स दोनों से कहीं ज्यादा एक्टिव है। ये बुरे बॉट्स लगातार कोशिश करते रहते हैं कि वो नॉर्मल सिक्योरिटी ब्रेक करके गुपचुप तरीके से आपके डिवाइस में, आपके नेटवर्क में, आपके सर्वर में घुस जाएं, और वो अक्सर इसमें सफल हो रहे हैं। सबसे शातिर बॉट्स ई-कॉमर्स और लॉगिन पोर्टल्स को निशाना बना रहे हैं। आखिर ये बैड बॉट्स क्या उल्टा सीधा करना चाहते हैं? बैड बॉट्स वो सारे काम करते हैं जो गैर कानूनी हैं, अनैतिक यानी इमोरल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर बॉट्स फेक रेटिंग और रिव्यू करते हैं, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स और पर्सनल डेटा चुराते हैं, आपको मैलवेयर भेजते हैं, स्पैम करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, आपकी सोशल मीडिया फीड को खास तरीके के लिंक से फ्लड करते हैं ताकि वो खास टॉपिक को ट्रेंड करा पाए। वो असल में आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों अकाउंट्स हैं जिन्हें कोई आदमी नहीं बल्कि बॉट्स हैंडल करते हैं। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये आपको फंसाकर साइबर फ्रॉड्स के जाल तक ले जाते हैं। आपको पता नहीं, लेकिन आपके जो अनजान सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से कई बॉट्स हैं जो सिर्फ आपका डेटा उड़ाने में इंटरेस्टेड हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने 1950 के दशक में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्हें आप मॉडर्न बॉट्स के पूर्वज कह सकते हैं।
उस वक्त चैलेंज ये था कि क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम सवाल जवाब के क्रम में किसी को इस गफलत में डाल सकता है कि दरअसल वो एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक ह्यूमन यानी इंसान है। उस वक्त दिक्कत ये थी कि डेटाबेस बहुत छोटे थे, इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स की सीमाएं छोटी थी। लेकिन इंटरनेट के युग में अब ऑनलाइन डेटा का अकूत भंडार हमारे सामने है। बॉट्स स्मार्ट हो चुके हैं, इतने स्मार्ट कि अब उन्हें ढूंढने और निष्क्रिय करने के लिए भी बॉट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑनलाइन दुनिया में बॉट्स की धौंस पट्टी को चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सुना होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर को पूरा खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की डील की, लेकिन बाद में मस्क ने इस डील से बाहर निकलने का ऐलान भी कर दिया। लोगों ने कहा कि टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक मस्क ने बड़बोलेपन में यह डील कर ली थी और जब इसे पूरा करने की बारी आई तो वो बगले झांकने लगे। लेकिन मस्क ने डील होने से काफी पहले यह जता दिया था कि उन्हें ट्विटर में दिलचस्पी क्यों है। मस्क मानते हैं कि भविष्य में फ्री स्पीच एक बड़ा कारोबार होगा। ट्विटर इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ट्विटर पर बड़ी संख्या में फेक अकाउंट्स हैं, ऐसे अकाउंट्स जिन्हें बॉट्स चलाते हैं। ये तालाब को गंदा कर रहे हैं। ट्विटर डील में मस्क ने ट्विटर से फेक अकाउंट्स की जानकारी मांगी। ट्विटर ने भी माना कि उनके प्लेटफॉर्म पर करीब 5% अकाउंट्स फेक हैं, लेकिन मस्क ने इसे महज खानापुरी माना। डील कानूनी पेच में फंस गई। सवाल यह है कि क्या मस्क बॉट अकाउंट्स के मामले को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं? ऐसे सवालों के जवाब देना मुश्किल है, लेकिन आप आगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मस्क ने इतनी हल्की बात भी नहीं की है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने 2017 की गर्मियों में वेबसाइट लिंक शेयर करने वाले 12 लाख ट्वीट्स की पड़ताल की। पता चला कि 66% ट्वीट्स ऑटोमेटेड अकाउंट्स यानी कि बॉट्स ने किए थे। अडल्ट कंटेंट के 90% लिंक्स बॉट्स ने शेयर किए थे। इसी तरह स्पोर्ट्स के 76%, कमर्शियल प्रोडक्ट्स के 73%, न्यूज एंड करंट अफेयर्स के 66%, सेलिब्रिटीज से संबंधित 62% और किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप से रिलेटेड 53% लिंक्स बॉट्स ने शेयर किए थे। यहां तक कि खुद ट्विटर के 50% लिंक्स बॉट्स ने शेयर किए थे। यानी अलग अलग सेक्शंस में आधे से लेकर 90% तक ट्वीट्स बॉट्स ने शेयर किए थे। कहने वाले कहते हैं कि आने वाले वक्त में रोबोट्स और बॉट्स इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। क्या आपको बॉट्स के बारे में ये जानकारी हैरान नहीं करती? क्या आप इस जानकारी को अपनों के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे? क्या आप प्योर जिंदगी या मनोज श्रीवास्तव को फॉलो करना चाहेंगे? इन सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने चाहिए।